हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम करेंगे क्लास 9 की गणित की वर्कशीट नंबर 35। और जो हमारा नया टॉपिक है वो है हीरोन का सूत्र, यानी आपका चैप्टर नंबर 12। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर कुछ बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आवश्यक पूर्व ज्ञान, त्रिभुज के क्षेत्रफल की समझ, यानी इस वर्कशीट को करने के लिए आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। बच्चों आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ आधार गुणा लंब का प्रयोग करते हैं। यह सूत्र उस स्थिति में सहायक नहीं होता जब त्रिभुज की ऊंचाई सरलता से ज्ञात ना हो सकती हो, यानी जब हम हाइट ईजिली नहीं निकाल पाते तो हम ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में यदि हमें त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो तो हम हीरोन के सूत्र की सहायता से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यानी हमें अगर तीनों साइड्स पता है तो ज़रूरी नहीं है हमें हाइट पता हो, या हाइट पता है तो हम क्या करेंगे, सिंपली हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे और हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। आइए बच्चों हीरोन के सूत्र के बारे में पढ़ें। मान लीजिए हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ A, B और C इस त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई को दर्शाते हैं। ये देखिए बच्चों, ये फिगर है जिसमें ये है A, ये है B और ये है C। ठीक है, सबसे पहले हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे, यानी S निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर कहते हैं इसलिए S से लिखते हैं इसको। A + B + C बटे में 2। और हीरोन के सूत्र के अनुसार त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है वो होगा √S, S-A, S-B और S-C। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले जो हैं वो हमें बेहद ज़रूरी हैं याद रखने। अब हम उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। आइए इस सूत्र की सहायता से PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, आप इसमें PQR ये है त्रिभुज, इसमें ये 13 सेंटीमीटर A ले लीजिए, 14 जो है ये B ले लीजिए और 15 जो है ये C ले लीजिए। तो S कैसे निकालेंगे, तीनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, 21 निकल जाएगा। और जब PQR का क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो 21 और 21 में से 13 माइनस करेंगे, 14 माइनस करेंगे और 15 माइनस करेंगे। 21 की जगह 21, 13 माइनस करेंगे तो 8, 14 माइनस करेंगे तो 7 और 15 माइनस करेंगे तो 6। और सबको गुणा करके और उसका अंडर रूट फाइंड करेंगे, निकाल देंगे तो कितना निकल जाएगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए लगाएंगे क्योंकि बच्चों इसमें हम क्षेत्रफल को फाइंड आउट कर रहे हैं। अब उदाहरण नंबर 2 देखिए। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ज्ञात करने के लिए आप ये क्वेश्चन जो है आपको दे रखा है 12, 7, 17 और 25, इसमें y लगा दीजिए। देखिए माना दिए गए त्रिभुज की भुजाएं 12y हो गई, 17y हो गई और बच्चों 25y हो गई। ठीक है, परिमाप क्या होगा, तीनों को जोड़ेंगे बराबर 540 दिया हुआ ही है तो y निकल जाएगा वहाँ से। देखिए y क्या निकला, यहाँ से 10 निकल गया। अब 10 को सबसे गुणा कर देंगे, इसलिए भुजाओं की लंबाई क्या होगी, 12y यानी 12 10 120, 17y यानी 17 10 170, 17 धाम, और 25y यानी 25 को 10 से गुणा करेंगे तो 250। तो यानी A जो है आपका 120 आ गया, B 170 आ गया और जो C आया वो आ गया आपका 250। S क्या था आपका, पेरीमीटर दे रखा था 540, 540 को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 270, यानी S जो है वो आपका 270 है। अब बच्चों इसके आगे देखिए, जब आपका S निकल गया आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला आपको याद ही है, S - A, S - B, S - C। S लिखा 120 माइनस 170 माइनस 250 माइनस 270 का 270, 120 माइनस किया 150 आया, 170 माइनस किया 100 आया और 250 माइनस किया 20 आया। सबको जोड़ दीजिए और फिर उसका अंडर रूट निकाल दीजिए, कितना निकल जाएगा, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि ये भी आपका क्षेत्रफल है यानी एरिया है। अब है क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, यानी उदाहरण नंबर 3। इसमें देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी परिमाप दिया हुआ है, और उसकी भुजाएं दो भुजाएं बराबर हैं 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी एक A जो है आपका 12 हो गया और B भी आपका 12 हो गया, लेकिन C नहीं पता आपको
और जो एस है वो आपको दे रखा है, पेरीमीटर आपको दे रखा है 30, तो एस जो है वो 30/2 यानी कितना आ गया आपका 15 आ गया। देखिए इधर लिखा हुआ है ना, इधर 12 12 12, वाई निकाल दिया। वाई कैसे निकल गया, यहाँ पे 6 निकल गया, क्योंकि आपको एक भुजा पता है 12, एक भुजा पता है 12, एक नहीं पता और टोटल पता है 30। तो वाई की वैल्यू जो है वो 30 - 12 निकालोगे आप, 24 निकालोगे, सॉरी 30 - 24 निकालोगे तो वो निकल जाएगी आपकी 6। ठीक है, अब 6 निकल गई, ठीक है। एस आपका हो गया 30/2 यानी 15 हो गया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा निकालना है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो 15, 15 में से 12, 15 में से 12 और 15 में से 6, 15, 15 में से 12 गए 3, 3 6 गए 9, सबको गुणा करा, अंडर रूट निकाल दिया, आपका आंसर आ गया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये तो थे आपकी वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन। अब आपको यहाँ पे 3 प्रश्न दिए हुए हैं, प्रश्न 2 दिए हैं लेकिन फर्स्ट वाले प्रश्न के 2 पार्ट हैं। नीचे दी गई त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें देखिए बच्चों ए 11 हो गया, बी 8 हो गया और सी 13। ऐसे इसमें आपको ए दे रखा है 120, बी दे रखा है 80 और सी दे रखा है 50। तो आपको इसको सॉल्व करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। और प्रश्न नंबर 2 में आपको बोला है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं, एक 8 दे रखी है, 11 दे रखी है, यानी ए हो गई आपकी 8 और बी हो गई आपकी 11, सी नहीं पता और परिमाप पता है आपको 32। तो आपको इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। आप पूरी वीडियो को देखिएगा तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जिसमें कि आपको ए जो है वो 11 मान लेते हैं हम, बी मान लेते हैं 8 और सी मान लेते हैं 13। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना है, एस निकालना है, यानी अर्ध परिमाप निकालना है। एस क्या होता है आपका, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 होता है। तो तीनों को प्लस कर लीजिए इसमें, 11 प्लस 8 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, ये आपका एस निकल गया। तीनों को प्लस करोगे तो आपका आएगा 32 अपॉन 2, कट करोगे तो कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब एस आ गया आपके पास 16। अब आपको फॉर्मूला लगाना है एरिया का, ठीक है, यानी क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए और हीरोन्स का बेसिकली जो है क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। तो ये आपका हो गया, जो हीरोन्स का जो फॉर्मूला है वो है, ये देखिए आप, एरिया जो है यानी क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, जिसमें एस जो है वो क्या निकला हमारे पास 16 निकल गया, 16 माइनस ए क्या था 11, 16 माइनस बी क्या था 8 और सी क्या था एस नहीं 16 माइनस 13। अब सॉल्व कर दीजिए इसको, इज इक्वल टू 16 की जगह तो 16 ही आ जाएगा, इंटू 16 में से 11 माइनस करेंगे तो 5, 8 माइनस करेंगे तो 8 और 13 माइनस करेंगे तो 3 आ गया। इतना आप लोगों ने उतार लिया। अब मैं स्क्रीन क्लियर कर रही हूँ, उसके बाद आगे देखते हैं इसको। इसके हम ये जो है ना 16, 5, 8 और 3 है, इसके बेसिकली हमें पेयर बनाने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आपको ये दिया हुआ था 16 था, 5 था, 8 और 3 था आपके पास। तो 16 जो है 16 को हम 4 4 जा लिख सकते हैं, 4 4 जा 16, 4 चौक 16, 5 की जगह 5, 8 को हम 2 4 जा 8 या फिर 2 2 2 भी लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और इंटू 3 का 3। पेयर बनाइए, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, ठीक है, बाकी सब अकेले। तो इनको बाहर निकाल दीजिए, तो 4 2 जा 8 हो गया और अंदर क्या बचा 5, 2 और 3, सबको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए है क्योंकि हमने एरिया जो है वो इसका फाइंड आउट किया है। तो बच्चों ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी पार्ट करेंगे।
बी पार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें ए आपके पास जो दिया हुआ है वो 50 दिया हुआ है, बी आपको 80 दिया हुआ है 80, और सी दे रखा है 120 यानी 120 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सॉल्व करना है। एस निकाल लीजिए पहले। एस अगेन फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। सॉल्व कीजिए। 50 प्लस 80 प्लस 120 अपॉन में 2, सबको प्लस कर लीजिए। कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। ठीक है, 250 अपॉन में 2 और कट करोगे इसको तो कितना आ जाएगा? 125, यानी एस जो है वो आपके पास क्या वैल्यू आ गई? 125 की वैल्यू आ गई, 125 सेंटीमीटर। इधर भी आप सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब एस निकाल दिया बच्चों, अब एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए एरिया, और हिंदी वाले बच्चे लिख दीजिए क्षेत्रफल। हीरोन का फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र लगाना है। क्या था सूत्र? अभी हमने लिखा था एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, जिसमें एस अभी हमारे पास कितना निकला है? 125। ए जो था वो हमारा 50 था, जो बी है हमारा वो है हमारा 80, और जो सी है वो है हमारा 120 यानी 120। ठीक है, अब माइनस कर दीजिए इसको। 125 की जगह 125, इनको माइनस करेंगे 50 को तो क्या आएगा? 75। 80 माइनस करोगे तो 45, और ये 120 माइनस करोगे तो 5। अब हम ये दोबारा से लिखेंगे पीछे स्क्रीन पे, और फिर इसके जो हैं हम एलसीएम ले करके इसके पेयर्स बनाएंगे, जो कि हमें स्क्वायर रूट की जगह बाहर निकालने हैं। तो क्या क्वेश्चन था हमारा? अंदर 125 था, बचा हुआ 75 था, 45 था और 5 था। ठीक है बच्चों, अब देखिए 125 को क्या हम 5, 5 और 5 लिख सकते हैं? 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 हो गया। 75 को क्या हम 5, 5 और 3 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 45 को हम 5, 3, 3 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और 5 की जगह 5 एज इट इज़ आ गया। अब पेयर बनाइए इसके, देखिए पेयर बनाइए। इसका पेयर बन गया, इसका बन गया, और किसका बना? इस 5 का बन गया और 3 का बन गया। ठीक है, तो बेसिकली बना किस किस का? 5 का, 3 का, ये देखिए 5 का बना, 3 का बना, और एक और 2 5 का और बना, और जो अंदर बचे वो बचे 5, और अंदर जो बचे वो क्या बच गए? एक ये 5 बच गया, नहीं एक ये 5 नहीं 15, 3 बचा बस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो बाहर है वो है 3 5 और 1 3 है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए, इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 375, और जो अंदर है वो है 5 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट यानी सेकंड पार्ट का आपका ये आंसर है। अब इसको नोट डाउन कीजिए। फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों वो है आपका, जिसमें कि आपको एक साइड दे रखी है 8 और एक साइड दे रखी है 11, और जो पेरीमीटर यानी जो परिमाप दिया हुआ है वो आपको दे रखा है 32। ठीक है, परिमाप लिख दीजिए हिंदी वाले बच्चे, इधर परिमाप दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पहले तो आपको सी निकालना है, तो पहले 8 प्लस 11 करेंगे, प्लस सी की जगह x रख लीजिए, या फिर सी की जगह सी ही रख दीजिए। 32 टोटल है सबका, यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 32 माइनस 19 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या आ गई? 13 सेंटीमीटर आ गई। यानी आपके पास ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 11 है, और सी की वैल्यू 13 है। ठीक है, और पेरीमीटर जो है वो क्या है? 32 है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही हो गया, बस हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। आपको एस निकालना है, एस आपको पेरीमीटर दिया हुआ है ना 32, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया? 16। फॉर्मूला लगा दीजिए, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी।
16 रखिए इधर, 16, 16 माइनस 8, 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे, माइनस कर दीजिए। क्या आया आपके पास, ये देखिए, इधर लिख रही हूँ मैं। 16 की जगह 16, 8 माइनस करेंगे 8, 11 माइनस करेंगे 5 और 13 माइनस करेंगे तो 3। अब इसको आप आगे सॉल्व करते हैं। यानी आपके पास जो था वो 16 था, एक 8 था, एक 5 था और एक 3 था। इसके हम वो बना लेते हैं अगेन। 16 का 4 4 जा बना लीजिए, 8 का 2 2 2 और 5 और 3 एज इट इज़ छोड़ दीजिए। ये आ गया पेयर, ये पेयर आ गया तो 4 2 ज़ा 8 बाहर हो गया और अंदर क्या बचा, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट ये कंप्लीट होती है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों, और फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट भी हमने इसमें कर लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।